नमस्कार आप सभी साथियों का। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी गेस्ट पर। और हमने जो हरियाणा पुलिस ग्रुप सी और ग्रुप डी और साथ ही साथ जो सीटी के मेंस के जो एग्ज़ाम होने हैं उसी को देखते हुए हमने हरियाणा जीके के इस स्पेशल बैच की सीरीज़ को स्टार्ट किया है, जिसमें हम हरियाणा के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा पूछे गए हैं, उन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को सोल्व कर रहे हैं, जिसमें हम टोटल लगभग प्रत्येक दिन 30 क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं, जो आपके आगामी आने वाले एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो इसी को देखते हुए आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 15 पर पहुंच चुके हैं। इससे पहले भी हमने 14 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है हरियाणा हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को ही फॉलो करता है और ज़्यादातर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही रहते हैं, तो उनकी पूछने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसी को देखते हुए हमने इस स्पेशल बैच की सीरीज़ को स्टार्ट किया है। अगर आपने अभी तक इस सीरीज़ को ज्वाइन नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे जितने भी हमारे प्रैक्टिस सेट आएंगे वो आपको सबसे पहले मिल पाए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 15 की ओर। जानते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हरियाणा जीके के, जो आपके आगामी एग्जामों में पूछे जाने की संभावना रहेगी। तो चलिए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पर हरियाणा उर्दू अकादमी के बारे में पूछा है कि इसकी स्थापना कब की गई थी। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें से सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी 22 दिसंबर 1985 को हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, काफ़ी बार एग्जामों में पूछा जाता है कि हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई थी। तो आपको याद रखना है कि 22 दिसंबर 1985 को हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें पूछा गया है हरियाणा की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या प्रतिशत कितना है। तो यानी हरियाणा की जो कुल जनसंख्या है उसमें शहर में कितनी जनसंख्या निवास करती है, यह आपसे प्रतिशत में पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। तो शहर में निवास करने वाली कुल जनसंख्या हो जाती है 34.88%, यानी 100 में से 84 यानी 34.88% लोग जो कि शहर में निवास करते हैं। और जो 65.12% हैं उसे हम ग्रामीण जनसंख्या में काउंट कर सकते हैं। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। तो यह ग्रामीण जनसंख्या हो जाती है और यह शहरी जनसंख्या हो जाती है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 34.88% शहरी जनसंख्या हरियाणा में निवास करती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पूछा है कि हरियाणा में अनुसूचित जातियों में स्त्रियों की साक्षरता दर क्या है। तो हरियाणा अनुसूची में पूछा है कि स्त्रियों की साक्षरता दर क्या है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी 58.65% जनसंख्या जो कि शेड्यूल ट्राइब से है और वह महिला साक्षरता दर रहेगी। तो इसी में यही पूछा है कि स्त्रियों की साक्षरता दर क्या है शेड्यूल कास्ट में, तो वह 58.65% हो जाती है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। और वैसे ही स्त्रियों की साक्षरता दर सबसे कम बात करें तो यह नूंह जिले में है, और सबसे अधिक की बात करें तो यह गुरुग्राम में हो जाती है। ये तो यह भी आपको डाटा को ध्यान रखना है। तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा है कि वर्ष 1947 में सिंचाई परियोजना के अंतर्गत किस झील का निर्माण किया गया था। तो सिंचाई परियोजना के लिए 1947 में कौन सी झील का निर्माण करवाया गया था, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी बड़खल झील, जो कि एक मानव निर्मित झील मानी जाती है, जो कि हरियाणा के फरीदाबाद जिले में स्थित है। तो इसका निर्माण सिंचाई परियोजना के लिए 1947 में करवाया गया था।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बड़खल झील का निर्माण सिंचाई परियोजना के लिए करवाया गया था। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो इसमें पूछा है कि हरियाणा विधानसभा के सबसे कम अवधि के लिए विधानसभा अध्यक्ष थे, तो सबसे कम अवधि के लिए किसे विधानसभा अध्यक्ष चुना गया था, ये आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें से सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, यानी राव वीरेंद्र सिंह को सबसे कम समय के लिए हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राव वीरेंद्र सिंह। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें पूछा है कि कौन से धाम को दादा पोता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो इनमें से ऐसा कौन सा धाम है जिसे हम दादा पोता मंदिर के नाम से भी जानते हैं, और यह हरियाणा के कौन से ज़िले में स्थित है, तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है। तो दादा पोता धाम की बात करें तो यह सिद्ध शिव धाम है, जो कि हरियाणा के पानीपत ज़िले में स्थित है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। तो यह हरियाणा के पानीपत ज़िले में हो जाता है दादा पोता मंदिर, जो कि मुख्य रूप से शिव के मंदिर के बारे में बताया गया है कि यह एक शिव मंदिर है। तो यह सिद्ध शिव शनि धाम है, जो कि हरियाणा के पानीपत ज़िले में स्थित है, जिसे दादा पोता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें पूछा है कि बाबा मुंगीपा धाम कहाँ पर है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जामों में पूछा जाता है कि बाबा मुंगीपा धाम हरियाणा के कौन से ज़िले में स्थित है, तो यह आपसे पूछा जा सकता है। तो इसीलिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, और इसमें से सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी तोसाम, जो कि भिवानी में स्थित है। तो इसीलिए इसमें 2 ऑप्शन दिए हैं, तोसाम और भिवानी। तो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी तोसाम की पहाड़ियों में ही बाबा मुंगीपा धाम स्थित है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी तोसाम में बाबा मुंगीपा धाम स्थित है। अगर तोसाम नहीं दिया होता तो यहाँ पर भिवानी राइट हो जाता। तो इसीलिए पहले तोसाम दिया है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी, तोसाम में। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें पूछा है कि राज्य स्तरीय युद्ध स्मारक का निर्माण कब किया गया। तो राज्य स्तरीय युद्ध स्मारक की बात करें तो इसका निर्माण कब किया गया था, ये आपसे पूछा है। तो इसी को देखते हुए इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी दिसंबर 2004 में राज्य स्तरीय युद्ध स्मारक का निर्माण अम्बाला में किया गया था। यह भी आपको ध्यान रखना है कि युद्ध स्मारक का निर्माण कहाँ पर किया गया था, तो यह दिसंबर 2004 में अम्बाला में किया गया था। तो एक और स्मारक का निर्माण भी करवाया गया था, जो कि रोहतक के महर्षि दयानंद जो कि विश्वविद्यालय है, वहाँ पर इसका निर्माण करवाया गया था। तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि एक राज्य स्तरीय युद्ध स्मारक जो कि अम्बाला में स्थित है, वहीं दूसरा जो कि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय जो कि रोहतक में स्थित है, तो वहाँ पर भी एक युद्ध स्मारक का निर्माण करवाया गया था। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें पूछा है कि गुड़गांव नगर परिषद को नगर निगम का दर्जा कब दिया गया था। तो गुड़गांव को नगर परिषद को तो गुड़गांव जो नगर परिषद था उसे नगर निगम का दर्जा कब दिया गया था, यह आपसे पूछा है। और इसी को देखते हुए आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, और इसमें से सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी वर्ष 2008 में गुड़गांव नगर परिषद को नगर निगम का दर्जा दिया गया था। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 2008 में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें पूछा है पहले यज्ञ कौन सा था। तो हरियाणा के पहले यज्ञ की बात करें तो वह कौन सा था, ये आपसे पूछा गया है। तो हरियाणा के पहले यज्ञ की बात करें तो वह था कपिल यज्ञ। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी हरियाणा का पहला यज्ञ कपिल यज्ञ को माना जाता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कपिल यज्ञ। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें पूछा है कि ऐतिहासिक स्थल खोखरा कोट जो कि रोहतक ज़िले में स्थित है, उसका उत्खनन कब हुआ था। तो खोखरा कोट की बात करें
तो इसका उत्खनन कब किया गया था, यह आपसे पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी वर्ष 1986 और 1987 में खोखरा कोट जो कि रोहतक में स्थित है उसका उत्खनन किया गया था। तो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 1986 और 1987 के मध्य ऐतिहासिक स्थल खोखरा कोट का उत्खनन किया गया था। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें पूछा है कि हरियाणा के किस स्थान से एक अधूरा अभिलेख प्राप्त हुआ है। तो हरियाणा का कौन सा स्थान है वहाँ से एक अधूरा अभिलेख प्राप्त हुआ है, यह आपसे पूछा गया है। तो इसी को देखते हुए आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कपाल मोचन से एक अधूरा अभिलेख प्राप्त हुआ है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, कपाल मोचन से। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें पूछा है कि कृषि यंत्र उद्योग हरियाणा के किस नगर का प्रमुख उद्योग माना जाता है। तो हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर कृषि यंत्रों का निर्माण किया जाता है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी फरीदाबाद जिले का जो प्रमुख उद्योग है वह कृषि यंत्रों का निर्माण माना जाता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, फरीदाबाद में। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें पूछा है कि अम्बाड़ा और पाली कौन सा राजमार्ग है। तो अम्बाड़ा और पाली को जोड़ने वाले राजमार्ग के बारे में पूछा है कि इनमें से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी नेशनल हाईवे 65 है, जो कि अम्बाड़ा को पाली से जोड़ता है। पाली यानी जो कि राजस्थान में स्थित है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। जो कि हरियाणा और राजस्थान को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे भी NH 65 हो जाता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी, NH 65, जो कि अम्बाड़ा और पाली को जोड़ता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो इसमें पूछा है कि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। तो महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की बात करें तो इसकी स्थापना कौन सी सन में हुई थी, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी वर्ष 1976 में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की स्थापना जो कि रोहतक में स्थित है वहाँ पर की गई थी। तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय हरियाणा के कौन से ज़िले में स्थित है, तो यह रोहतक ज़िले में स्थित है। तो यह भी आपको याद रखना है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 1976 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें पूछा है कि आत्मानंद मासिक पत्रिका का प्रकाशन किसने शुरू किया था। तो आत्मानंद जो कि एक मासिक पत्रिका थी उसका प्रकाशन किसके द्वारा शुरू किया गया था, यह आपसे पूछा है। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कीर्ति प्रसाद जैन के द्वारा आत्मानंद मासिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कीर्ति प्रसाद जैन के द्वारा इस मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें पूछा है कि बौद्ध काल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के भाग शामिल थे। यानी जो बौद्ध काल में महाजनपद थे उनमें हरियाणा के कौन से भाग शामिल थे, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें से सही ऑप्शन की बात करें, यानी इनमें से कौन सा आंसर राइट रहेगा, यह आपसे पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी सूरसेन और अवंती के जो जनपद थे उसमें हरियाणा के आधुनिक भाग शामिल किए गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, सूरसेन और अवंती। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो इसमें पूछा है कि 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में किस जिले में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस की गई थी। तो 6 अप्रैल 1919 को जो रॉलेट एक्ट के विरोध में एक कॉन्फ्रेंस की गई थी, तो वह कौन से ज़िले में की गई थी, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी रोहतक ज़िले में 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस की गई थी।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें पूछा है कि हरियाणा प्रदेश में लगभग कितनी भूमि पर वनस्पति उपस्थित है। तो हरियाणा के कितने भूमि क्षेत्र पर वनस्पति स्थित है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी लगभग 16,000 हेक्टेयर पर, जो कि हरियाणा की भूमि पर वनस्पति उपस्थित मानी जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 16,000 हेक्टेयर पर वनस्पति हरियाणा के प्रदेश में मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें पूछा है कि आभूषण जो कि गजरिया है, शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। तो गजरिया आभूषण की बात करें तो यह शरीर के कौन से अंग पर पहना जाता है, यह आपसे पूछा है। तो यह ऑप्शन राइट इसका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो गजरिया आभूषण है यह पाँव में पहना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी महिलाओं के द्वारा यह पाँव में पहने जाने वाला आभूषण है। तो गजरिया नाम का आभूषण जो कि महिलाओं ने अपने शरीर पर धारण करती है, तो यह अपने पाँव पर इसको धारण करती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो इसमें पूछा है कि नीले खद्दर पर लाल टिक्कों वाले कपड़े के घाघरे को कहते हैं। यानी जो नीले खद्दर पर लाल टिक्कों वाले कपड़े के घाघरे को किस नाम से जाना जाता है, यह आपसे पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी उसे हम कैरी के नाम से जानते हैं, जिसमें नीले खद्दर पर लाल टिक्कों वाले कपड़े के घाघरे को कहा जाता है, जो कि कैरी के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कैरी। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें पूछा है कि पाथरी माता का मेला कहाँ लगता है। तो पाथरी माता के मेले की बात करें तो हरियाणा के कौन से स्थान पे लगता है, यह आपसे पूछा है। तो यह तो नाम से स्पष्ट हो रहा है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, पाथरी, जो कि पानीपत में स्थित है। यहाँ पर पाथरी माता के मेले का आयोजन किया जाता है। तो अगर आपको इसके ज़िले की याद करनी है तो पास से याद कर सकते हैं, पाप और पानीपत हो जाता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी पाथरी पानीपत में इस मेले का आयोजन किया जाता है। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें पूछा है कि अहोई माता का व्रत महिलाओं द्वारा क्यों किया जाता है। तो अहोई माता का मेले का जो व्रत किया जाता है, तो वह क्यों किया जाता है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसमें से सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी पुत्र कल्याण की कामना हेतु अहोई माता के व्रत का जो व्रत किया जाता है वो महिलाओं को अपने पुत्र कल्याण की जो कामनाएं होती हैं उनको पूर्ण करने के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी पुत्र कल्याण की कामना हेतु। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें पूछा है कि दादू पंत के मेले का आयोजन किसकी याद में किया जाता है। तो दादू पंत के मेले की बात करें तो इसका आयोजन किसकी याद में किया जाता है, यह आपसे पूछा है। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी संत दादू महाराज की याद में दादू पंत के मेले का आयोजन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, संत दादू महाराज। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें पूछा है कि कोयल पर्यटक स्थल की शुरुआत कब व कहाँ हुई थी। तो इसमें पूछा है कि कोयल पर्यटक स्थल की शुरुआत कौन से ज़िले में और कौन सी सन में की गई थी, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कैथल में 1984 में कोयल पर्यटक स्थल की शुरुआत की गई थी। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, 1984 कैथल में इसकी शुरुआत की गई थी। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें पूछा है कि राष्ट्रीय खेल 2015 में हरियाणा के कितने खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया था। यानी इसमें कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था, यह आपसे पूछा है। तो राष्ट्रीय खेल 2015 की बात करें तो इसमें कुल 236 हरियाणा के खिलाड़ियों ने भाग लिया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 236 खिलाड़ियों ने।
वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 27, जिसमें पूछा है कि हरियाणा ने अब तक कितने परमवीर चक्र प्राप्त किए हैं। तो हरियाणा के द्वारा अब तक कितने परमवीर चक्र प्राप्त किए गए हैं, ये आपसे पूछा है। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी केवल एक, जो कि हरियाणा को अभी तक परमवीर चक्र प्राप्त हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। केवल एक हरियाणा को अभी तक परमवीर चक्र प्राप्त हुआ है। और इस परमवीर चक्र की बात करें तो यह किसे मिला है, तो यह मेजर होशियार सिंह को दिया गया है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है, यानी मेजर होशियार सिंह को इस चक्कर से सम्मानित किया गया है। तो यह आपको याद रखना है। और मेजर होशियार सिंह की बात करें तो यह सोनीपत जिले के सिसाना गांव से निवास करते हैं। तो यह भी आपको ध्यान रखना है, केवल उन्हें ही परमवीर चक्र से प्राप्त किया गया है। तो यानी केवल एक परमवीर चक्र प्राप्त हुआ है, वही मेजर होशियार सिंह को दिया गया है। मेजर होशियार सिंह दहिया उनका पूरा नाम हो जाता है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें पूछा है कि 2011 के जनसंख्या आंकड़ों के अनुसार चंडीगढ़ में महिला साक्षरता दर क्या है। तो चंडीगढ़ की महिला साक्षरता दर की बात करें तो वह कितनी है, तो वह हो जाती है 81.19%। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चंडीगढ़ की महिला साक्षरता दर 81.19% 2011 के जनसंख्या आंकड़ों के अनुसार हो जाती है। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें पूछा है कि तैमूर द्वारा हरियाणा पर आक्रमण कब किया गया था। तो तैमूर लंग के द्वारा हरियाणा पर आक्रमण कब किया गया था, यह आपसे पूछा है। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी 1398 में तैमूर के द्वारा हरियाणा पर आक्रमण किया गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1398 ईस्वी में तैमूर के द्वारा हरियाणा पर आक्रमण किया गया था। और बात करते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की। तो आज का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें पूछा है कि रेवाड़ी में प्रथम आर्य समाज इकाई की स्थापना कब की गई थी। तो रेवाड़ी में प्रथम आर्य समाज की स्थापना की गई थी, तो यह कब की गई थी, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला है 1980 में, दूसरा है 1985 में, तीसरा है पहला है 1880 में, दूसरा है 1885 में, तीसरा है 1890 में और चौथा है 1895 में। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट रहेगा, तो आपका इस सभी का जवाब आपको होमवर्क में देना है कि इनमें से कौन सा इसमें कौन सा आंसर राइट रहेगा। तो उम्मीद है आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि इसमें इसका सही जवाब कौन सा रहेगा। और साथ ही साथ कमेंट में आप यह भी बताएंगे कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। और आपको यह भी बताना है कि आप इनमें से कौन सी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी हरियाणा पुलिस ग्रुप सी या ग्रुप सी और ग्रुप डी में इनमें से किसकी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे हमारे आने वाले प्रैक्टिस सेट, जो कि लगभग 100 प्रैक्टिस सेट अपलोड करेंगे, जो आपके आगामी सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।